बड़े सौभाग्य की बात है। भगवान की कथा सुनने को मिलती है तो कई जन्मों के पुण्य उदय होते हैं। जिसके हृदय में प्रभु प्रेरणा देते हैं, कथा कराने का निमित्त कोई कोई बनता है। वो कल्याण कितने श्रोताओं का होता है। परीक्षित को जिज्ञासा न होती तो सुखदेव महाराज कथा सुनाने नहीं आते। भवानी को जिज्ञासा नहीं होती तो महादेव कथा सुनाने के लिए तैयार नहीं होते। क्यों? कथा जिज्ञासु को सुनाई जाती है। जब तक निमंत्रण नहीं दिया जाता, इसको तो आदर सहित लाया जाता है, अपने आप नहीं। भरद्वाज ऋषि को अगर जिज्ञासा नहीं होती कि राम कौन है तो परम विवेकी याज्ञवल्क्य मुनि महाराज कथा नहीं सुनाते। और जिज्ञासा नहीं होती मेरे संतों को तो गोस्वामी तुलसीदास जी कथा नहीं सुनाते। ये कथा नैमिषारण्य क्षेत्र में हुई। इसके वक्ता थे श्री सूत जी महाराज और श्रोता 88,000 ऋषि, जिनमें सबसे बड़े शौनक ऋषि हैं। सूत जी महाराज ने अपने सदगुरु श्री सुखदेव महाराज की वंदना की। वो सुखदेव महाराज कैसे? गौलोक धाम, जहां से राधा कृष्ण जुगल सरकार रहते हैं, और ये शरीर भी गौलोक धाम है, इंद्रियों का धाम। राधा जी ने तोता से कहा, ये तोता कौन है? ये मन ही तोता है और यही बेचैन है, इसी का संसार बनाया हुआ है, यही निर्माण कराता है। इसी को समझाया जाता है, जिसका मन रूपी तोता समझ गया वो समझ गया। यही गड़बड़ करता है, इसी को शांति दिलानी चाहिए। तो राधा जी से मनरूपी तोता ने प्रार्थना की कि मुझे शांति दो। तो राधा जी ने कहा, श्री कृष्णम शरणम, भगवान श्री कृष्ण का तू जाप कर। दीक्षित कर दिया, यानी मंत्र दे दिया। अब जो दीक्षित हो जाता है वो तो जगह जगह कथा सुनता है, अच्छी बातें सुनता है। अमरनाथ पर्वत पर महादेव भवानी को कथा सुनाने की तैयारी कर रहे थे कि देवी सो मत जाना, क्या ठीक है। ऊपर वाले लोगों से तोता आया, बोला कि यहाँ तो सत्संग हो रहा है, बाबा कोई अच्छी बात सुनाएंगे। बट वृक्ष की बखोल में तोता बैठ गया।
अब क्या हुआ, महादेव ने कहा देवी भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा की जेल में हुआ। और आगे क्या हुआ, फिर भगवान ने 5वें दिन पूतना का वध किया। और आगे बाल लीलाओं का वर्णन करने लगे। भगवान श्याम सुंदर ने ब्रज गोपियों के यहाँ जाकर के माखन चुरा चुरा करके खाया। प्रेम की कथा थी, बोल माखन चोर भगवान की जय। मैया की समाधि लग गई प्रेम की कथा में। तोता बोला माँ तो सो गई और हुंकरा कोई नहीं देगा तो बाबा कथा बंद कर देगा। आगे महादेव कहने लगे, भगवान ने वृंदावन लीलाओं का वर्णन किया। काली नाग से ब्रजवासियों का भय दूर किया। तोता बोला हाँ महाराज। भगवान ने ब्रज गोपियों के वस्त्र चुरा करके अज्ञानता को दूर किया। तोता हुंकरा दे रहा है हाँ महाराज। ऐसे ही कथा कहते कहते पहुंच गए कुंदन प्रोग्राम। भीष्मक राजा की बेटी रुक्मिणी भगवान द्वारिका से आए, रुक्मिणी का हरण करके ले गए और जयकारा लगा दिया, बोल रुक्मिणी हरण भगवान की जय। मैया की समाधि खुली। माँ बोली ठहरो, क्या बात है, एक माखन चोर से और रुक्मिणी हरण पर आ गए, ये बीच की कथा कहाँ चली गई? क्या देवी तुम सो तो नहीं गई हो? क्या हुंकरा तो बंद नहीं है? क्या हाँ आवाज तो आई है? तो कथा तो मैंने क्रम से कही है। इसका मतलब क्या है, फिर गड़बड़ कैसे हुई? बाबा ने डमरू बजाया। डमरू जब बजाया बट वृक्ष की बखोल में से तोता भागने लगा। अरे देवी तुम तो सोती रह गई, कथा तो इस तोता ने सुनी है। भागते भागते वेद व्यास जी की कुटिया पर पहुंचा तोता। उनकी एक सेविका थी जिसका नाम था अरणी, दूसरा नाम घृताची। अरणी माँ को जमाई आई, मुंह खुला, मुखद्वार से सूक्ष्म शरीर से तोता माँ के पेट में प्रवेश कर गया। महादेव त्रिशूल लेकर के भाग रहे हैं कि तुम्हारे घर में मेरा दुश्मन है। कि तुम्हारा नाम क्या है? कि महादेव। तो जिनके आगे माँ लग जाती है, महाराज जी, महात्मा जी, महादेव, उनका भी कोई दुश्मन होता है क्या? इसने अमर कथा को सुना है। क्या चाहते हो आप? क्या मैं इसका वध करूंगा? तो अमर कथा क्या करती है? फिर अमर कर देती है। फिर ज्यादा भांग पी आए होगा। जिसने अमर कथा सुनी वो अमर हो गया। आप कौन हो मानने वाले? महादेव अपने शब्दों से ही कट गए कि जाओ मैं तुमको ऐसा पुत्र दिए देता हूं जो दुनिया को तार देगा और नाम कर देगा। महादेव वहां से वापस आ गए। तोता को मैया के पेट में 16 वर्ष। वेद व्यास जी बोले बेटा तेरी माँ ज्यादा प्रसव पीड़ा कष्ट पा रही, अब तू बाहर आ जा। कि बाहर तो आ जाऊंगा पर माया नहीं चाहता हूं मैं। कि माया को मैं हटा दूंगा। तोता बाहर आ गया। जब बाहर आए तो चलने लगे। नार को कंधे पर डाल करके ऐसे कहते आए। नार क्या है? नार माने ज्ञान। जो ज्ञान था इसमें, ये प्रारब्ध का खेल होता है। किसी किसी का बुढ़ापा आ जाएगा, भजन नहीं करेगा, लाख समझाओ। ये प्रारब्ध भी होता है इसका। ये जन्म जन्म की यात्रा होती है।
नार को यानी ज्ञान को हृदय में रख करके और जा रहे हैं, तो जिसका बेटा जा रहा है पिता से क्या बीत रही होगी। वेद व्यास जी बोले ये बेटा तो मेरा जंगल को जा रहा है, पीछे पीछे पिता जा रहा है, बेटा रुक जाओ, पुत्र रुक जाओ, पुत्र रुक जाओ। यम प्रभजन्तमपेत कृत्यम द्वैपायनो बिरकातर्या जुहान पुत्रेत तन्मय तया तरवो अभिनेदु इस्तम सर्व भूत हृदय मुनिमान तो अस्मि। यम प्रवजंत मनफेत कृत्यम द्वैपायनो बरहकातर। तीन बोले हैं वेद व्यास जी, पुत्र रुक जाओ। और जो वृक्षों के नीचे जानवर थे वो भी कह रहे पुत्र रुक जाओ, और पक्षी जो वृक्षों पर बैठे थे वो कह रहे पुत्र रुक जाओ। तो पिता का तो पुत्र कहना नीति युक्त था, लेकिन जानवर और पक्षियों ने पुत्र क्यों कहा? पुत्र किसे कहते हैं? पू नामक एक नरक है और चाकोत्राता जो पितृ भक्त या लोक में पुत्र कहावे सो। पुत्र किसे कहते हैं? जो माता पिता की आज्ञा का पालन करता है, बड़ों का आदर करता है, साधु ब्राह्मण गुरुजनों के लिए प्रणाम करता है, जिसके अंदर अच्छे विचार होते हैं उसे पुत्र कहा है। शराब पीना, जुआ खेलना, माँ बाप की अवहेलना करना, साधु संतों का निरादर करना, उसे पुत्र थोड़ा ही कहा है। पुत्र जैसे सुमित्रा माँ ने लखन से क्या कहा है? बहुत सुंदर शब्द कहा है। जब राम और श्री जानकी जी वनवास के लिए खड़े हो गए, माँ से आज्ञा लेने आए, सुमित्रा माँ ने कितना सुंदर शब्द मेरे गोस्वामी जी ने लिखा है। पौत्रवती चुबती जग सोई जी, हाँ जग सोई। पुत्रपति चुबती जग सोई जी, हाँ जग सोई। सुमित्रा की आंखें भर गई थी और कहा, ये नहीं कहा माने क्या वो जा रहे वनवास को, तो तू महलों में रह मेरे पास। सुमित्रा रोने लगी और बेटा से क्या कहा? पुत्रवती संसार में कौन है? पुत्रवती चुबती जग सोई, जग पुत्रपति चुबती जग सोई
होई जास सोत हो। रघुपति भगति जास सोत होई जास सोत पुत्रवती, पुत्र उसे कहते हैं जो अच्छे कार्य करता है, जिसका चाल चलन आचार विचार इसलिए सुखदेव महाराज से तीनों ने पुत्र इसलिए कहा कि ये कथा सुनाएंगे। इसलिए सबके पुत्र हैं तराने वाले, तो आज हम भी यहाँ आपके पुत्र ही बन करके आए, वक्ता बन करके नहीं। इन्हीं सुखदेव महाराज की श्री सूत जी महाराज ने वंदना की है। हरे राम 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 सीता राम राम राम। सब गाइए भाव से। राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे श्यामा श्यामा श्याम राधे श्याम श्याम श्याम। हरे श्यामा श्यामा श्याम राधे श्याम श्याम श्याम। हरे राम राम हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। राधे। इसी कथा को नारद जी के माध्यम से सनक सनंदन सनातन संत कुमारों ने कथा को सुनाया था। कैसे संयोग बना, एक समय नारद जी सब तीर्थों में भ्रमण करने के लिए गए। सब तीर्थों में भ्रमण करने के लिए गए और भ्रमण करते करते ब्रज वृंदावन आए और जमुना के तट पर आए। वहां एक युवती को बैठे देखा। जब नारद जी पास में गए तो देवी ने नारद जी के चरणों में प्रणाम किया
और उसके जो बेटा थे वो बेहोश पड़े थे। देवी नारद जी ने पूछा, देवी कौन हो तुम? कि महाराज मैं भक्ति हूं। भक्ति, और ये मेरे दो बेटाएं ज्ञान वैराग्य, ये बेहोश पड़े। आप संत हो, आप मेरे बेटाओं को ठीक करो। वेद मंत्रों का उच्चारण किया नारद जी ने ज्ञान वैराग्य के कान में, पर कोई असर नहीं पड़ा। भक्ति बोली, महाराज तुम जैसे संत मेरे बेटाओं को ठीक नहीं कर पाएंगे तो और कौन करेगा? कि देवी प्रयास करूंगा, जब तक तेरे बेटा पुष्ट नहीं हो जाएंगे मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। जा रहे हरिद्वार की तरफ। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों संत मिले। नारद जी ने प्रणाम किया। सनक सनंदन बोले, कैसे चिंता में हो? कि महाराज एक देवी से मैंने वायदा किया है, चिंता है मुझे। अरे चिंता ठीक नहीं है। क्यों? चिंता कभी मत करो। क्या बात है? चिंता चिता दो एक सी और दोनों एक ही भेष। चिंता चिता दो एक सी दोनों एक ही भेष। चिता तो जल कर बुझ गई पर चिंता रही हमें। चिंता मत करो नारद जी। क्यों? चिता मुर्दे को समाप्त कर देती है और चिंता जिंदे को जला देती है। चिंता मत करो, चिंतन करो हरि का। जब तुम हरि का चिंतन करोगे तो चिंता तेरी वो करेगा।